आप लोगों ने परशुराम जी की मूर्ति लगवाने का ऐलान किया है, सबसे ऊंची मूर्ति 108 फीट की। इस बार परशुराम जी किसका संहार करेंगे? देखिए, किसी का संहार नहीं है। परशुराम जी हम सबके आराध्य। शास्त्र में उल्लेख है, भगवान शिव के वो 6वें अवतार हैं और जिनको पूरा देश पूजता हो, करोड़ों लोग पूजते हो। हमारे वेद पुराण और शास्त्रों में उनका आज अभिलेख है। अगर आज हम भगवान परशुराम जी और स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम नायक, जिन्होंने 1857 की गदर जिन्होंने प्रारंभ किया है, मंगल पांडे जी, अगर आज उनकी मूर्ति प्रबुद्ध सभा ने उत्तर प्रदेश के हर जिले में लगाने का ऐलान किया है, अगर हमने ये ऐलान किया है कि हमारे समाज की जो गरीब ब्राह्मण कन्याएं हैं, हम उनके विवाह में उनको आर्थिक मदद करेंगे, तो इसमें किसको दिक्कत हो रही है, किसको बदहजमी हो रही है, इसमें कौन सी समस्या आ रही है, इसे क्यों राजनीति से जोड़ा जा रहा है? हम लोगों ने प्रबुद्ध सभा की तरफ से इसके पहले भी कई जनपदों में मूर्तियां लगाई हैं। आज हम लोगों की बैठक हुई, उसमें माननीय माता प्रसाद पांडे जी भी थे, हम लोग भी थे। सब लोगों ने तय किया कि हम सब लोग उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में अपने आराध्य भगवान परशुराम जी की मूर्ति लगवाएंगे, शहीद मंगल पांडे जी की मूर्ति लगवाएंगे। कोई सरकारी धन नहीं लेंगे, आपसी सहयोग से और आपसी सारे लोगों के सामंजस्य से हम लोग धन संग्रह करके मूर्ति लगवाएंगे। ये देश परंपराओं का रहा है, ये देश संस्कृत का रहा है, ये देश सभ्यता का रहा है। अगर आज उस संस्कृत और सभ्यता को हम जीवंत करने के लिए, आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए अगर आज ये काम कर रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है? हम ये सवाल कर रहे हैं, इसमें क्या समस्या है लोगों को? नहीं, दिक्कत ये सर, दिक्कत ये है ना कि अचानक से ब्राह्मण प्रेम उभरा। कांड जब से हुआ, विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, उसके बाद से बता रहे कि वो ब्राह्मण प्रेम उभर आया है। और सुब्रत पाठक ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि आपके यहाँ पार्टी में अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं हुआ ब्राह्मण, प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं हुआ ब्राह्मण? इसके पन्नों की ओर आपको ले जाना चाहते हैं और आपको स्मरण दिलाना चाहते हैं। आप बहुत योग्य हैं और आपकी जानकारी में भी है इस बात को। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, 12 जनवरी 1993 में परशुराम जयंती का अवकाश समाजवादी पार्टी ने करने काम किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने किया। उत्तर प्रदेश में 23,653 शिक्षकों के विद्यालयों का और उनको अनुदान करने का काम समाजवादी पार्टी की 12 से 17 की सरकार ने किया और हमें इस सम्मान मिला कि उस कैबिनेट नोट को रखने का काम, उस विषय को रखने का काम एज ए कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से हमने किया। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, यात्रा को प्रारंभ करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। श्रवण यात्रा को शुरू करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। पहली बार हिंदुस्तान में बीएचयू में देश भर के संस्कृत के विद्वान लोगों को सम्मानित करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। बलिया में पहली मंगल पांडे की काम समाजवादी पार्टी ने किया। तो कोई नया काम हम नहीं करने जा रहे हैं। हमारी पार्टी ने सभी समाज, वर्ग और जात के महापुरुषों को सम्मान दिया है। अगर आज समाजवादी पार्टी अगर कहीं परशुराम जयंती की बात, अपनी परशुराम जयंती को वापस लाने की बात कर रही है, ब्राह्मण कन्याओं की विवाह करने की बात प्रबुद्ध सभा कर रही है, तो हमको लगता है कि इसमें सबको स्वागत करना चाहिए, सबको सहयोग करना चाहिए। इसे राजनीतिक रूप से नहीं करना चाहिए। और भी हमारे साथी करें, हम उनका भी सहयोग करेंगे, उनके साथ भी खड़े रहेंगे। हाँ, राणा प्रताप की मूर्ति लगाए, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम उनके साथ भी खड़े रहेंगे। महर्षि वाल्मीकि जी की लगाए, हमको उनके साथ भी खड़े रहना है। हर्षन पंच जी की लगाए, हमको उससे भी कोई दिक्कत नहीं, हम उसमें भी सहयोग करेंगे। झलकारी बाई जी की लगाई जाए, हम उसमें भी सहयोग करेंगे। सरदार पटेल जी की लगाई जाए, हम लेकिन आज करोड़ों लोगों के आराध्य भगवान परशुराम जी की मूर्ति लगाने का फैसला प्रबुद्ध सभा ने किया। मंगल पांडे की लगाने का फैसला किया। हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से निवेदन किया, अपने प्रस्ताव को दिया, हम लगाना चाहते हैं। उन्होंने पहले भी हम लोगों के दिए प्रस्ताव को भगवान परशुराम जी की जयंती पर अवकाश घोषित किया है। हमें विश्वास है आगे आने वाले दिनों पर भी इस पर काम होगा। ठीक है जी, ठीक है सर, बने ठीक है सर, बने रहिए हमारे साथ में। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हमारे साथ जुड़े हुए, पूर्व कैबिनेट मंत्री भी हैं, एसपी सिंह बघेल साहब। बघेल सर, आप ब्रेक पर जाना है और मनोज पांडे जी को जाना भी है, हम सबका जवाब ले लेते हैं। हाँ जी, मनोज पांडे जी। बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव है और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हम लोग
कुछ न कुछ कभी न कभी इनसे अनुभव लेने का भी काम करते हैं। अभी उन्होंने बात किया एसपी बघेल साहब ने, मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं और उन्हें आमंत्रित भी करना चाहता हूं अपने बड़े भाई एसपी बघेल साहब को कि वो कभी रायबरेली आए। मनोज पांडे ही वो व्यक्ति थे जो रायबरेली के नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए झलकारी बाई जी की आदमकद मूर्ति को रायबरेली के सारस चौराहे पर लगाने का काम किया है। उसमें आप देखेंगे तो लोकार्पण में हमारा नाम लिखा हुआ है। अगर आपको हम कभी आमंत्रित करेंगे, हमारे ऊंचा हार में माहे पासी का किला है और जब मैंने जनता की कृपा से मैं विधायक बनने का काम मैं पहली बार किया तो मैंने 1 करोड़ रुपए की धनराशि एक वर्ष और दूसरे वर्ष 1 करोड़ रुपए दे करके उसकी पूरी साज सज्जा कराई। माहे पासी के किले को हमने उनकी मूर्ति भी लगवाई, उनके वहां लोगों के रुकने की भी व्यवस्था कराई, उसकी बाउंड्री भी कराई। अगर कभी आप आएंगे इसी रायबरेली में तो बस स्टेशन चौराहे पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। उसमें आप देखेंगे इस छोटे व्यक्ति का भी उसमें अर्पण है और हमारे द्वारा वो लगवाई गई है। हम सारे महापुरुषों का सम्मान करते हैं, हम सारे महापुरुषों का सम्मान करते हैं, लेकिन विश्वकर्मा जी मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, या आग्रह भी करना चाहता हूँ, बघेल साहब और सारे साथी हमारे यहाँ बैठे हैं, इन्होंने कहा कुछ काम दिमाग से होता है और ये दिमाग से और समय को देख करके किया गया। बघेल साहब टाइमिंग पर सवाल, मनोज पांडे जी, बघेल साहब टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का आप मूर्ति लगा रहे हैं, हम लोग दिनेश शर्मा जी को डिप्टी सीएम बनाया है, कई लोग कैबिनेट। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी आज ही राज्यपाल बने मध्य प्रदेश के और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी साहब। शायद अगर ये मुद्दा न उठा होता तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी सवा तीन साल तक जिस तरीके से स्कूटर पर टहले हैं, मेरठ में रहे हैं, इसको पूरे देश ने देखा है। देखिए आज सवाल ये है बघेल साहब, यही ब्राह्मण है जिसने जयंती पर ब्राह्मणों को लुभाने के लिए बनाया गया है। आगरा में जब लगेगी मैं जाऊंगा, मंगल पांडे जी की जब लगेगी तो मैं स्वयं जाऊंगा। मैं आग्रह करना चाहता हूँ, 2 मिनट हमारी बात पूरी हो जाने दीजिए। विश्वकर्मा जी देखिए, जिस ब्राह्मण के ऊपर आज मूर्ति लगाने पर आप आरोप लगा रहे हैं और आप कह रहे हैं इसी ब्राह्मण ने इस देश से कुछ लिया नहीं है, इस देश को संस्कृत ब्राह्मण ने दिया है, सभ्यता दिया है, बलिदान दिया है, इसी ब्राह्मण ने इस देश को उदारता दिया है, इसी ब्राह्मण ने और इस श्रेष्ठ को एकता में अनेकता में एकता का रास्ता दिखाने का काम किया है। चाहे कोई एससी मरे, चाहे कोई बीसी मरे, सबके क्रियाक्रम में ब्राह्मण ने समान भाव से जाने का काम किया है, उसे आशीर्वाद देने का काम किया है, उसके कर्मकांड में भाग लेने का काम किया। तो अगर आज एक भगवान परशुराम जी की मूर्ति, मंगल पांडे जी की मूर्ति, हमने ये निर्णय ले लिया कि उत्तर प्रदेश के और ये प्रबुद्ध सभा की तरफ से लिया है कि हर जनपद में हम कोई सरकारी पैसे से नहीं, हम लोग धन संग्रह करके आपसी सहयोग से इस मूर्ति को लगाएंगे और मंगल पांडे की मूर्ति लगाएंगे। आपको स्वागत करना चाहिए, आपको सहयोग की बात स्वागत कर रहे हैं ना, सब स्वागत कर रहे हैं। ठीक, मनोज पांडे जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ